हेलो एवरीवन, दिस इज नौशीन एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे एपी टेट 2026 से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 10 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का मुताला करेंगे। हम आपको क्या है, इसमें डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, डेली क्लास की सीरीज रहेंगी। हम नफ्सियात यानी कि सीडीपी के सब्जेक्ट का मुताला करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जो भी आपके एग्जाम में बार बार आए जाने वाले सवाल थे, जो भी आप लोगों को बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन का मुताला करेंगे। इस अगर आप लोग एपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से हमने एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है, देखिए, जिसमें आप लोगों को एवरी सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज का मुताला करवाया जाएगा और फुल सिलेबस का लाइव लेक्चर आप लोगों को एप्लीकेशन में अनलिमिटेड व्यूज के साथ मिल जाएगा। इसको लेने से आप क्या है, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस के लिहाज से डेली क्लासेस चलती रही तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाके हेलो लर्निंग अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या है, दर्ज झैल बयानात में से एक ऐसे जुड़वा बच्चों के दरमियान इनफरादी इख्तलाफात के हवाले से दुरुस्त बयान की निशानदही कीजिए। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा, आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में ये क्वेश्चन ही देखिए। इस सवाल में पूछा गया कि बच्चे जो बिल्कुल अ, जो एक पैदा होते, उनके आइडेंटिकल ट्विंस जैसे जुड़वा दरमियान के फर्क के बारे में कौन सी बात सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा। वो जिनियाती तौर पर क्या है, एक जैसे है, लेकिन माहौलियाती असरात की वजह से क्या है, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये इसका दुरुस्त जवाब है। यानी कि बच्चे क्या है, बिल्कुल जिनियाती तौर पर एक मतलब क्या, बिल्कुल एक जैसे जुड़वा 100%, मतलब वो क्या है, एक ही एक से बने होते, लेकिन क्या है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते तो उनका अलग अलग माहौल रहता है, उनका खाना पीना अलग, दोस्त अलग, जिंदगी के तजुर्बात अलग, उनकी सोच अलग, और उनकी आदत को क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ बना देते। इसलिए वो जिनियाती तौर पर तो एक जैसे होते, लेकिन क्या है, वो माहौल की वजह से क्या है, उनमें फर्क आ जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में से एक कौमी दरसियाती खाका 2005 के रहनुमा खतूत नहीं है। यहाँ पर कौमी दरसियाती खाका यानी कि एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा जा रहा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का एक क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब पहले देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इल्म को कमरे जमात की चार दीवारी से जोड़ना। इल्म को कमरे जमात की चार दीवारी से जोड़ने का मतलब क्या। इस कानून, फर्स्ट ऑफ ऑल, एनसीएफ 2005, इस कानून का असल मकसद ये है कि बच्चों की पढ़ाई को सिर्फ क्लासरूम यानी कि चार दीवारी तक ही महदूद नहीं रखना, बल्कि उसे बाहर की इल्मी जिंदगी से जोड़ना। तो उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है। मंदरजा झैल में से ये क्या, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौमी दरसियाती खाका एनसीएफ के रहनुमा खतूत नहीं है, तो ये क्यों नहीं है, क्यों गलत है, अभी ये देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इल्म को क्लासरूम की चार दीवारी से जोड़ना, यानी पढ़ाई एनसीएफ को सिर्फ क्लास तक ही महदूद रखना बोल के बोल रहा, इसलिए ये क्या है, इसके उसूलों के खिलाफ है, और ये हमारा मतलूबा 2005 का नहीं है, इसलिए इसका क्या है, गलत जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फर्द या इदारे के बारे में जानने के लिए केस स्टडी है ये, किसी फर्द या इदारे के बारे में जानने के लिए केस स्टडी का तरीका इस्तेमाल करने का मकसद। यहाँ पर क्या है, केस स्टडी, केस स्टडी क्या है, इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। तो गहराई से मुताला करने के लिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब गहराई से मुताला करने के लिए। यानी कि केस स्टडी का मतलब क्या, किसी चीज की क्या है, तह तक जाना, किसी चीज की क्या है, तह तक जाना, केस स्टडी का मतलब हो जाएगा। इस तरीके से फर्द या इदारे की देखिए तारीख मालूम होती, इससे तमाम अच्छाइयाँ बुराइयां सामने आती। ये तरीका क्या है, सतही मालूमात के बजाय बारीक बीनी फराहम करता है। केस स्टडी किसी पर्सन के बारे में डेप्थ में, डिटेल में जानना, ओके, डिटेल में गहराई तक, उसकी तह तक जाके जानने को कहेंगे, उसको केस स्टडी कहेंगे। उससे फर्द की पूरी बैकग्राउंड, प्रीवियस बैकग्राउंड मालूम हो जाएगा, उसके फैमिली के बारे में मालूम हो जाएगा, उसके हॉबीज, एवरीथिंग उसके बारे में क्या है, केस स्टडी के जरिए। केस स्टडी का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि किसी फर्द या इदारे की क्या है, अंदर उसकी, केस स्टडी का मतलब किसी चीज फर्द के बारे में तह तक जाने को हम कहेंगे केस स्टडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा केस स्टडी आप लोगों को। उसके बाद देखेंगे, बच्चे को देखिए यहाँ पर क्या होता है, बचपन, सॉरी बच्चे नहीं, बचपन को हर की महारतें सीखने की मिसाली उम्र कहा जाता है। मस्कुरा बयान की अक्कासी नहीं करने वाले बयान की झैल में निशानदही कीजिए। बचपन के दौर को नई समाजी महारतें जैसे क्या, भागना, लिखना, खेलकूद सीखने के लिए सबसे बेहतरीन उम्र माना जाता।
نیچے دیے گئے آپشنس میں سے کون سا جملہ اس بات کی غلط عکاسی کرتا ہے، یعنی اس بات سے میچ نہیں کرتا؟ تو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ 1 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے وہ بالغوں کے پیدا کردہ دباؤ میں سیکھتے، بچے کیا ہے دباؤ یا ٹینشن میں بہتر نہیں سیکھ پاتے۔ یہ جیسے ہم سب کو معلوم، بچپن میں جسم زیادہ لچکدار ہوتا، بچوں میں کیا ہے نئی چیزیں سیکھنے کا قدرتی شوق ہوتا ہے، وہ بغیر کسی ڈر کے بار بار مشق کر کے سیکھتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بالغوں کے پیدا کرتے دباؤ میں سیکھتے بول رہا ہے یہاں پر کیا ہے بچوں کو کیا ہے نئے دور کی سماجی مہارتیں سیکھنے کے لیے کون سی صحیح نشاندہی کرنے کو بولتے غلط، کیونکہ بچے ٹینشن میں نہیں کھیلتے، بچے کیا ہے اپنے پورے دل دماغ سے کھیلتے، بچپن کی عمر ویسی ہوتی ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں پورا ان لوگوں کو کیا ہے سیکھنے کا ایک قدرتی شوق ہوتا ہے وہ لوگوں کو سیکھنے کا۔ اوکے، تو اس کے بعد دیکھیں گے نیکسٹ کوشچن۔ اوکے، پھر سے آ گیا ہے کوشچن۔ اوکے، تو یہ دیکھیں گے تعلیمی میدان میں بچوں کی تعلیمی میدان میں یہاں پر دیکھیں کارکردگی، تعلیمی میدان میں بچوں کی کارکردگی کی وجہ سے ان کے لیے کھیلنے کا وقت کم کرنا اس کی مثال۔ یہاں پر کیا پڑھائی میں کم کارکردگی کی وجہ سے بچوں کے کھیلنے کا وقت کم کرنا کس کی مثال ہے؟ نیگیٹو پنشمنٹ، منفی سزا، نیگیٹو پنشمنٹ منفی سزا کیا ہے اس کا صحیح جواب؟ نیگیٹو پنشمنٹ منفی سزا ہو جائے گا۔ دیکھیے نفسیات میں کیا ہے جب کسی غلط رویے جیسے کم نمبر لانا کو درست کرنے کے لیے بچے کو کوئی پسندیدہ چیز اس کی جیسے کھیلنے کا وقت چھین لی جائے تو اسے منفی سزا یعنی کہ نیگیٹو پنشمنٹ بھی کہتے ہیں۔ نیگیٹو پنشمنٹ کیا ہے کھیلنے کا وقت کم کرنا، ایک پسندیدہ چیز کو ہٹانا ہی ہے۔ بچوں کے لیے کیا ہے کھیلنے کا وقت کم کرنا، ایک ان کی پسندیدہ چیز کو